हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कुछ एग्जाम्पल थे, इसके बारे में हमने काफी अच्छे से देख लिया है। आज के लेक्चर में हम कुछ नया सीखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएशन भी देखेंगे कि वेरिएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। ओके, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, पहले तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इसे डिनोट करते हैं ई ऑफ एक्स से या म्यू से। इन दोनों से इनको डिनोट करते हैं। चाहे तो आप म्यू यूज कर लो या ई ऑफ एक्स यूज कर लो, बोथ आर सेम। ओके, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, पहले डेफिनेशन रीड कर लो। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। एक्स क्या है? एक कोई भी एक रैंडम वेरिएबल है। ओके, whose possible values are x1 x2 up to xn। x के पॉसिबल वैल्यूज मतलब रेंज सेट हमें मिल रहा है x1 x2 x3 xn। ओके, प्रोबेबिलिटीज p1 p2 p3 p4 डॉट 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 pn रिस्पेक्टिवली। इसी x के लिए हमें प्रोबेबिलिटीज मिल रही है। x1 के लिए p1, x2 के लिए p2, x3 के लिए p4 और xn के लिए pn। देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, और इसका दूसरा नाम है अर्थमेटिक मीन ऑफ x is denoted by ex और mu is defined as। इसको कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? ex is equals to summation of I is equals to the 1 to n xi into pi, xi into pi। तो ex is equals to, ये समेशन ओपन तो करिए, क्या आ जाएगा? i की वैल्यू पहले पुट कीजिए। सो x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस डॉट 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 प्लस xn pn। इसका मीनिंग क्या है कि जो x की वैल्यू है और जो प्रोबेबिलिटी है, इनको आप मल्टीप्लाई करो और इनको आपस में ऐड कर दो, तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे x आपके पास ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द x ये है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द ये है आपके पास। ओके, सो इसे मैं लिखता हूं 1 2 3 और कोई भी वैल्यू ले लो, 0.1 0.3 और यहाँ पे 0.6 और ये 7 और यहाँ पे 1 ले लो। ओके, सो क्या होगा यहाँ पे? एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें निकालना है। सो ई ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमें ये गिवन होगा x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो ई ऑफ x आ जाएगा समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू द 1 to n xi इंटू पी आई, xi इंटू पी आई, ऐसा हम लिख देंगे। ओके, सो कहां से लेकर कहां तक है? 1 से लेकर 3 तक, तो 3 तक ही लिखना है। क्या लिखोगे? x1 p1 मतलब i की वैल्यू 3 तक पुट करना है, प्लस x2 p2 प्लस x3 p3। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू आपके पास 1 है, प्रोबेबिलिटी p1 ये रही 0.1 प्लस x2 की वैल्यू 2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये रही 0.3 प्लस x3 की वैल्यू ये रही 3 और p3 की वैल्यू है 0.1। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 0.1 प्लस 0.6 प्लस यहाँ पे आएगा 0.3। तो देख पा रहे हो कि ये आएगा 1.0, 6 और 3 9 और 1 10। ओके, 1.0। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स ये हमारी कितनी आ गई? 1 आ गई, दैट इज द 1.0, सो विच इज इक्वल्स टू 1 आ गई। ओके, सो इस तरह से एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू चाहिए और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू चाहिए, तभी जाके हम e ऑफ x दैट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो आई होप कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालना है ये बाखूबी से क्लियर हो गया होगा। ओके, आओ चलो इस पर ही बेस्ट कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा जाए तो आपको आना चाहिए। ओके, तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम देख लो। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं। x इज अ नंबर ऑफ हेड, x क्या है? नंबर ऑफ हेड है। फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है।
सो कैसे करेंगे इसको देख लो। 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ओके, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, simultaneously, then the sample space, then the sample space, then the sample space S is equals to, क्या निकल के आएंगे सैंपल स्पेस, H H H, ओके, H H T, ओके, H T H और T H H, इतना आ गया, ओके। इसके बाद इस T को H लिखो, बाकी H को T लिखो, T को H और H को T, और ऐसा रिवर्स में चले जाना, ओके। सो H T T, ओके, T H T, ओके, T T H, ओके, और ट्रिपल T, ये आ गया। सो नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू 8, नंबर ऑफ S इज इक्वल्स टू कितना मिला, 8 मिला, ओके। लेट X इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स, ओके। X क्या है, नंबर ऑफ हेड है, मतलब हमें वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल बनाना पड़ेगा, तभी जाके हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, xi इंटू पी आई है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल पहले बना लेते हैं। सो x ऑफ h h h, ये कितना आएगा, ये आएगा नंबर ऑफ हेड ना, सो 3। x ऑफ h h t, तो ये आएगा 2 हेड है तो 2। x ऑफ t h h, तो ये भी आएगा 2। उसके बाद x ऑफ h टी एच होने का है, एच टी एच विच इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया, ओके, ये भी हो गया, ओके, ये भी हो गया, ओके। इसको लेते हैं, सो एक्स ऑफ एच टी टी, तो यहाँ पे 1, एक्स ऑफ टी एच टी, ये भी 1, और एक्स ऑफ टी टी एच, ये भी 1, और यहाँ पे एक्स ऑफ टी टी टी, यहाँ पे कितना मिलेगा, 0। सो रेंज ऑफ एक्स, ये आपको कितना मिला, 0। उसके बाद 1 2 3, 0 1 2 3, पक्की बात है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये मिलेगा 0 कितनी बार है, 1 बार है, 1/8 हो जाएगा, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये कितना है, 1 कितनी बार है, 1 2 3, सो 3 बार है, सो 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 कितनी बार है, 1 2 3, सो ये आएगा 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 कितनी बार है, 1 बार है, सो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ओके। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज probability distribution is probability distribution is क्या निकल के आता है, x इक्वल्स टू x और probability of x इक्वल्स टू x, ओके, ये आ गया। चलो क्या क्या है हमारे पास, x की वैल्यूज 0 1 2 और 3 भी है, ओके, इतना सारा है। सो x इज इक्वल्स टू 0 की प्रोबेबिलिटी है 1/8, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 3/8 और 3 के लिए है 1/8, ओके। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज इक्वल्स टू ex विच इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ, अभी ध्यान से लास्ट फार्मूला में i इक्वल्स टू 1 मैंने लिखा था, क्योंकि वहां पे क्या था, i इज इक्वल्स टू 1 से शुरुआत थी, यहां से शुरुआत कहां से, 0 से लेकर कहां तक है, 3 तक है, तो इतना ही लिखेंगे। i इज इक्वल्स टू 0 to 3 xi इंटू पी आई, ओके। सो x0 p0 प्लस x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3, ये आ जाएगा x0 p0 x1 p1 x2 p2 x3 p3, क्योंकि 3 तक है तो 3 तक ही पुट करना है, ओके।
सो x0 p0, तो ये इसका इंटू 0 आ जाएगा। ओके, x1 1 है, p1 कितना है 3/8 है, प्लस x2 ये कितना है 2 है, p2 कितना है 3/8 है। ओके, प्लस x3 कितना है 3 है, p3 कितना है 1/8 है। तो कैलकुलेट कर लो कितना मिलता है, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, तीनों के बेस से में तो ऊपर की एडिशन होगी। तो यहां पे मैं लिखता हूं ऊपर की एडिशन होगी। सो विच इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 प्लस 3 अपॉन 8, सो 12/8 दैट इज इक्वल्स टू 8 और ये 12, सो 1 यहाँ पे 4 पॉइंट आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5, सो 1.5। सो ई ऑफ एक्स आपका कितना आ गया 1.5 आ गया, ई ऑफ एक्स आपका कितना आ गया 1.5 आ गया। ओके, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से निकालना है। यहां तक तो हम पहले भी करते थे, कहाँ सीखा हमने, नया ये सीखा। ओके, कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का ये वाला फार्मूला निकल के आता है। ओके, सो 3 मार्क्स तो आसानी से आप इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से ले सकते हो। ओके, एक वेरिएंस है इसी का भाई है, तो उसको देख लेते हैं कि इनको कैसे करना है वेरिएंस। ओके, तो नेक्स्ट ये देख लो, वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब वेरिएंस क्या होता है, ओके, इफ x इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, x क्या है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, टेकिंग द वैल्यूज x1 x2 x3, जो रेंज ऑफ x है वो कौन सी वैल्यू टेक कर रहा है, x1 x2 xn, ये उसकी वैल्यू मिल रही है with the probabilities p1 p2 pn respectively। ओके, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू की तरह है। एंड e of x is equals to the mu, ये क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ओके, देन द वेरिएंस ऑफ x is denoted by, इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक तो v of x से या var of x से, दोनों में से किसी भी एक से डिनोट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड v ऑफ x, ओके, या वेरिएंस ऑफ x, तो आपको दोनों भी सिंबल पते होने चाहिए या कैसे डिनोट करते हैं वो पता होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से और इस तरह से इसको नोट करते हैं। एंड इज डिफाइंड एज v ऑफ x, दैट इज द वेरिएंस ऑफ x is equals to summation of I is equals to the 1 to n pi into xi का स्क्वायर, pi into xi का स्क्वायर, मतलब जितने भी प्रोबेबिलिटी आए और xi x का स्क्वायर करना है into pi माइनस म्यू स्क्वायर। क्या है म्यू, क्या है ये है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज xi pi, इसका क्या है स्क्वायर है। ओके, ये पहले निकालना है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू करके, जो कोई भी आंसर आएगा वो आपका वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, वो आपका क्या होगा वेरिएंस ऑफ एक्स होगा। ओके, सो ये तो हो गया वेरिएंस के लिए, बस ये एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रख देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 2-3 छोटे छोटे यहाँ पे रिमार्क है कि वेरिएंस ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, किससे डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ओके, वेरिएंस ऑफ एक्स ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, वेरिएंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। ओके, सो ये 3 और ये एक ध्यान में रख लेना, तो आपका वेरिएंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आओ चलो अभी इसके बेसिस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वेरिएंस उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन सेम ही है जैसे यहाँ पे, देन फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे मैंने वेरिएंस ऑफ एक्स लिया है। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड आल्सो वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, या अलग अलग करके ऐसा भी पूछा जा सकता है। ओके, सो कैसे करेंगे, सेम ही लिखना है, 3 coins are tossed, 3 coins are tossed simultaneously, then the sample space, S is given by क्या मिलता है, S is equals to HHH, ओके, HHT, उसके बाद HTH,
THH, उसके बाद HTT, THT, और उसके बाद TTH और TTT, ये सारा कुछ मिलता है। ओके, इसके बाद आप क्या निकालोगे, इसकी रेंज निकालोगे। सो x ऑफ HHH ये 3 आता है, x ऑफ HHT इक्वल्स टू x ऑफ HTH। ओके, ये दो आते हैं ना, तो इनको इक्वल टू लिख लेते हैं। THH इक्वल्स टू कितना आता है, 2 आता है। ओके, अच्छा यहाँ पे हमने x नहीं लिखा ना, तो लेट x इज इक्वल्स टू लिख लेना नंबर ऑफ हेड्स, यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ हेड्स। ओके, सो x ऑफ, अभी 1 किस किस में है वो देख लो, इसमें है। सो HTT, उसके बाद x ऑफ THT इज इक्वल्स टू द x ऑफ TTH इक्वल्स टू 1। ओके, x ऑफ TTT ये कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब यहां पे देखो कि रेंज ऑफ x क्या मिला आपको, रेंज ऑफ x ये मिलेगा 0 1 2 3, 0 1 2 3। ओके, सो रेंज सेट मिल गया। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 0 ये मिलेगी, कितनी मिलेगी यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 0 पे एक ही बार है, सो 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 1 पे ये 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द 2 पे 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 पे 1/8। ये प्रीवियस एग्जाम्पल आपको बताया है, सेम वैसा ही है। ओके, अभी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है हमें, वेरिएंस ऑफ x, टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ x। तो इसमें बराबर से देखो क्या क्या लिखता हूं मैं, x इज इक्वल्स टू द xi। ओके, पहला ब्रैकेट x इज इक्वल्स टू द xi, बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू द xi ये मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे म्यू क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ, या ऐसे निकालो यहां पर xi इंटू पी आई। ओके, xi इंटू पी आई। ओके, और क्या लगेगा हमें, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x ये होता है समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू द 1 to n xi इंटू पी आई xi स्क्वायर, या ऐसे लिख दो इसको पी आई इंटू xi का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, ऐसा होता है माइनस म्यू स्क्वायर। सो xi इंटू पी आई निकालेंगे। ओके, मतलब ये म्यू निकल जाएगा। उसके बाद xi इंटू पी आई का स्क्वायर, ओके, ये म्यू स्क्वायर निकल के आ जाएगा। उसके बाद xi का स्क्वायर, और ये निकालेंगे पी आई इंटू xi का स्क्वायर। ओके, सो इतनी सारी चीजें हमें निकालनी होगी, ओके, सो xi क्या है आपके पास, xi है 0 1 2 3, 0 1 2 3। ओके, इनको भी अच्छे से लिख लो, 0 1 2 3, इतना ब्लॉक हो गया। यहां पे लिखोगे टोटल, ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, बट बाय प्रैक्टिस ये आपको आ जाएगा। ओके, सो टोटल, सो 0 1 2 3, तो यहाँ पे xi की वैल्यू लिखनी है, क्या है 1/8, यहाँ पे 3/8, यहाँ पे 3/8, और यहाँ पे 1/8। ये पूरा टोटल कितना होता है बच्चों, देख लो, 3 और 3 6 7 8, 8/8, तो ये 1 आ गया। ओके, ये 1 आता ही है। ओके, सो उसके बाद xi इंटू पी आई, सो 1/8 इंटू 0 0 आ गया, 3/8 इंटू 1 3/8। ओके, 3/8 इंटू 2 दैट इज द 6/8 आ जाएगा। ओके, 1/8 इंटू 3 दैट इज द 3/8। तो ये कितना आएगा, समेशन ऑफ xi इंटू पी आई, ये कितना आता है बच्चों, ये आता है 6, और ये 6 12 12/8 आता है। कितना आता है, 12/8 आता है। ओके, तो हमें क्या मिल गया, ये म्यू मिल गया। ओके, सो म्यू स्क्वायर कितना होगा, म्यू स्क्वायर यहाँ पे 0, ये अच्छा ये निकालने की जरूरत नहीं है ना, म्यू स्क्वायर xi अगर मिल गया तो हम उसका स्क्वायर तो लिख देंगे ना, इसकी जरूरत नहीं है हमें, किसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है हमें। क्या लगेगा अभी,
xi का स्क्वायर लगेगा, xi का स्क्वायर लगेगा, और क्या लगेगा बच्चों, और हमें लगेगा फाइनली xi स्क्वायर इंटू पी आई, xi स्क्वायर इंटू पी आई, इतनी ही चीजें लगेगी। ओके, हमें क्या निकालने हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं। ओके, xi का स्क्वायर, x की वैल्यू आपके पास ये रही, इसका स्क्वायर लिखिए, सो 0 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, सो ये टोटल कितना आता है, 9 और 1 10, 10 और ये 14, सो 14 आता है। ओके, 3 और 2 5 और 3 और 2 5 और ये 6, सो देख लो 0 1 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, सो 9 और 4 13, 13 और 1 14। ओके, सो पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, सो पी आई कहां पे है, पी आई ये रहा हमारा, x इज इक्वल्स टू द एक्स आई। ओके, सो पी आई ये रहा, तो पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 0 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 3/8 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 12/8 आएगा। ओके, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 9/8 आएगा, तो ये समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर ये कितना आता है, ये 12 12 और 9 21 21 और ये 3 22 23 24, सो 24/8 आ गया, 24/8। ओके, 12 और 3 15, 15 और 9 24/8 आ गया। ओके, सो हमें निकालना क्या है, वेरिएंस निकालना है, तो आप वेरिएंस का ये फार्मूला लिख दोगे। ओके, सो समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, ये आपके पास कितना आया, 24/8 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज द म्यू, म्यू मींस ex, ex मींस समेशन ऑफ xi इंटू पी आई, ये कितना है 12/8, सो 12/8 का स्क्वायर लिखोगे तो ये कितना आता है 8 3 24। ओके, और यहाँ पर 12 मतलब यहाँ पर 4, सो यहाँ पे 2 ऐसे आ जाएगा, सो विच इज इक्वल्स टू 3 माइनस 9/4, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस ये 4/9 कितना आता है 4 और 9, सो 4 1 4 4 दूने 8। ओके, सो 1.0, 4 1 4 4 दूने 8, सो यहाँ पर 2 और बचे, सो 4 4 4 8 4 12 4 4 4 5 20, सो 2.25, सो ये बनेगा 0.75, सो हमारा वेरिएंस ऑफ x ये कितना मिला 0.75 मिला, वेरिएंस ऑफ x कितना मिला 0.75 मिला। सो बेसिकली क्या किया हमने बच्चों, यहाँ पर हमने यहाँ तक तो पूरा का पूरा सेम ही था, यहां से हमने कॉलम चेंज किए, ये बॉक्स निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी बॉक्स पे आपको ये वेरिएंस मिलेगा, इसी बॉक्स पे आपको ये वेरिएंस मिलेगा। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू भी इससे बता सकते हो, डायरेक्टली एक्सपेक्टेड वैल्यू इससे क्या बता सकते हो 12/8 आएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, सो ये रहा आपका वेरिएंस और एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो आज यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी इसके प्रॉब्लम देखेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, और इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। ओके, इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट डे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि इस पेपर का हमारा लास्ट चैप्टर है। ओके, और ये होने के बाद हमारा जो है लगभग सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा। उस पेपर में एक चैप्टर बचता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो अगर कॉलेज स्टार्ट होता है, हाँ वो भी बात मुझे बतानी है कि कॉलेज स्टार्ट होने की डेट ऊपर से तो आ गई कि आप लोग कॉलेज स्टार्ट करिए, बट जब तक कॉलेज से कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या ग्रुप पर कोई मैसेज नहीं आ जाता कि आपका कॉलेज इस तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो तब तक आप ये मत समझना कि हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है। ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है कि मतलब आप लोग आओगे, हम भी आएंगे, गेट टुगेदर होगा, इतने सारे लोग होंगे, फिर आपके जूनियर भी है, तो कहीं ना कहीं कोरोना फैलने के थोड़े से मतलब चांसेस हैं। हम लोग तो प्रिकॉशन लेंगे, ले ही रहे हैं, 7-8 महीने हो गए हम ले ही रहे, बट और भी लेंगे, बट देखते हैं कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो अगर चालू करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो हम कर देंगे, नहीं तो ऑनलाइन ही रहेगा। बट मुद्दे की बात यह है कि 23 नवंबर से उन्होंने बोला है, तो जब तक कॉलेज से मैसेज ना ही आ जाता तब तक आप
ये मत समझना कि हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, सो इतनी बातें ध्यान में रख लेना। अभी एक लास्ट वीडियो लेक्चर इसके बेस पर लेके आएंगे, इसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, और ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।